खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवादून खबर। राकेश जी, जानना चाहेंगे, पुलिस ने एक मुकदमा कायम किया है आपके ऊपर, क्या है पूरा मामला और किस तरह से इस मुकदमे को देख रहे हैं आप? ऐसा है, कुछ दिन पूर्व हिमाचल के सतौन क्षेत्र में रहने वाले जिहादी नाई द्वारा पहाड़ी समाज को भद्दी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ दी गई, जिसमें पूरे क्षेत्र में अशांति तथा धार्मिक भावनाओं को तथा आस्था को ठेस पहुँची। तत्पश्चात हमने विकास नगर तहरीर दी गई थानाध्यक्ष, तत्पश्चात विकास में थानाध्यक्ष को हमने तहरीर दी और मुकदमा दर्ज किया, उस व्यक्ति को जेल भेजा। उससे पहले सैंसपुर में रमेश भाई साहब के साथ मारपीट हुई और 9 लोगों ने उसमें मारपीट करी और उनमें 5 जेल गए, 4 अभी भी भागते फिर रहे हैं। और उसके बाद छेड़छाड़ का मामला विकास में भी ठेली वाला। इन सभी मामलों को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें यही लोग शामिल थे, लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए ये लोग मुझे दबाना चाहते हैं, ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। कभी कहते हैं गनर ने ये बोल दिया, कभी गनर ने वो बोल दिया, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही गनर हटे और राकेश उत्तराखंड को निपटा दिया जाए। एक बार नहीं 50 बार मारे जाएं, लेकिन बात हिंदुत्व की होगी। भगवान श्री राम को अपना जीवन समर्पित है तो हिंदुत्व की बात करें। फिर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज सिर्फ इतना हुई कि रईस नाम के व्यक्ति को ये FIR दर्ज करने गए थे, लेकिन हिंदू, क्योंकि मुस्लिम धर्म पर इन्होंने टिप्पणी करी और कह ले कि ये माँ बहन का हलाला करते हैं, जो कि गलत है। और हम लोग APJ अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं, उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन कसाब जैसे जिहादियों को हम अपने पैरों के नीचे कुचलने का काम करते हैं। यदि कसाब जैसी सोच रहेगी, कसाब जैसे लोग अपनी माँ बहन का हलाला करते हैं, आज भी मैं कह रहा हूँ, कसाब जैसे लोग अपनी बहनों से शादी करते हैं, अपनी बहन को कुछ नहीं समझते, ये हिंदू समाज को कुछ नहीं समझते, भारत माता को कुछ नहीं समझते, भारत को जिहाद भूमि बनाना चाहते हैं, ऐसी यदि किसी के अंदर कसाब जैसी सोच है तो इसके लिए एक बार नहीं 50 बार कहते हैं कि अपनी माँ का हलाला करते हैं। लेकिन यदि APJ अब्दुल कलाम जैसी लोग हैं, उनको हम सर नमन करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस दोनों में एक वैचारिक बातें हैं। इसलिए मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं, मैं तो सिर्फ खिलाफ हूँ जिहाद के, आतंकवाद के। मैं खिलाफ हूँ लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण के, ना कि किसी धर्म विशेष के। लेकिन पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, बिना किसी तहरीर के, सिर्फ एक वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? बिल्कुल ऐसे होता है। पुलिस को पावर होती है कि कई हेड स्पीच दिए जाते हैं तो मुकदमा करती है। इससे पहले भी कई बार मुकदमे हुए हैं, लेकिन ठीक है, पुलिस अपना काम करे, तस्दीक करे, तत्पश्चात हम लोग भी बताएंगे कि उस पूरी वीडियो में धर्म विशेष का नाम कहाँ आया या ये नाम कहाँ आया, वो नाम कहाँ आया। इसलिए ये झूठा मुकदमा है, ये निरस्त होने योग्य है। तो क्या अब अगला स्टेप क्या होगा? आज आप लोग थाने में गए थे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, तो क्या हुआ और आगे का स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है, जितनी भी जिहादी मानसिकता है, इन सभी के विरुद्ध आवाज़ मुखर की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग बाहर से आकर यहाँ पे मुस्लिम सेवा संगठन बना रहे हैं, सहारनपुर से आके यहाँ पे अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, कुछ जिहादी पत्रकार यहाँ पे घूम रहे हैं और उनके साथ में ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ जिहादी सोच और जिहादी ताकतें जुड़ रही हैं, इनका विरोध किया जाएगा तथा क्षेत्र में बिल्कुल भी इनको पैर पसार नहीं दिए जाएंगे। उसी के साथ में जिस तरीके से कल कोतवाली के अंदर आकर इन लोगों ने घेराव किया, उन सब की जांच हो और बताया जाए कि सहारनपुर का कौन है, मुजफ्फरनगर का कौन है, किसका वेरिफिकेशन हुआ और किसका नहीं हुआ। अब ये भी जिम्मेदारी मुस्लिम सेवा संगठन ने कि कल जो आ रखे थे उनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, कौन लोग अपराधी है, वहाँ के तड़ी पार लोग हैं, गोकशी करने वाले लोग हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, आतंकवाद कर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इसकी वेरिफिकेशन होना चाहिए। और क्षेत्र में यदि बिना वेरिफिकेशन की इलीगल तरीके से ठेलियाँ लगेगी, टेढ़ी ठेली पटरी वाला जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा, उसे क्षेत्र से खदेड़ा किया जाएगा। बिल्कुल भी उत्तराखंड लंगर नहीं है कि जो भी यहाँ और वहाँ आ जाए। 10-10 साल पहले जो लोग यहाँ आए थे, वो कल मैं थाने में देख रहा था, अपने पासपोर्ट के लिए घूम रहे हैं। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि इनकी सबकी जांच की जाए और जो लोग 2000 के बाद उत्तर प्रदेश से विकास नगर में जिहादी किस्म की मानसिकता वाले लोग हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए। इनके आधार कार्ड, वोटर ID तथा इनके सारे कागजात रद्द किए जाएं, तो इनको वापस सहारनपुर भेजा जाए। ये उत्तराखंड देवादिदेव की भूमि है, बद्री केदार की भूमि है।
इस उत्तराखंड को बनाने के लिए हमने बहन बेटियों ने कुर्बानी दी है। रामपुर तिराया, मसूरी तिराया याद है, और इन दोनों कांडों में एक भी मुस्लिम व्यक्ति की जान नहीं गई। सारे हिंदू समाज, गढ़वाली समाज और हमारे उत्तराखंडी वासी थे। इसलिए उत्तराखंड में 1950 मूल निवास कानून लागू होना चाहिए, भू कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए, मदरसा शिक्षा को समाप्त कर दिया जाए, तथा उत्तराखंड में जो 5 बार अपने धार्मिक स्थलों से ये बार बार हल्ला करते हैं, इनके माइकों को ही तत्काल प्रभाव से उतारा जाए। हम शांति चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर, अशांति इन लोगों ने फैलाई है। 4 बजे सुबह चिल्ला जाते हैं और कहते हैं कि क्या नाम उसका, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे, हमारे बुजुर्गों को कानों में आवाज़ आती है। जिन लोगों को आवाज़ से परेशानी है वो लोग परेशान है। पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन ले, अन्यथा अब बड़ा आंदोलन होगा। हम उत्तराखंड को जिहाद भूमि नहीं बनने देना चाहते, अन्यथा हम अपने घरों में अब माइक लगाएंगे और सुबह 4 बजे हनुमान चालीसा इतने जोर से चलाएंगे कि आसपास के लोग सो नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। होते तो उत्तराखंड के अंदर, भारत के अंदर आप भी जानते हैं कि फिर क्या होता है, लेकिन हम हिंसक नहीं है सर। कहीं यहाँ पे आके कहा जाता है कि असला ले लो, सामान ले जाते तो क्या होता। वहाँ पे कहा जाता है कि क्या नाम उसका, राकेश उत्तराखंडी आतंकवादी है। वहाँ फिर कहा जाता है खबीस कहा जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। जबकि हम एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसी सोच को हम सलाम करते हैं, लेकिन कसाब जैसे सोच को सर हम कैसे समर्थन करें। इसलिए सर उस सोच को कुचलने के लिए, हमने सोच को कुचलने के लिए कहा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को कुचलने के लिए कहा है। तो सर आपसे एक विनम्र निवेदन है सर, मेरे बयान नोट करिएगा। मैं अपने बयान नोट करवाना चाहता हूं कि कोई भी यदि एफआईआर दर्ज होती तो 100 अपराधी चल के आए। खुशालपुर में सर मामला हुआ, हमारे व्यक्ति के बीचों बीच सर फाड़ दिया गया, लेकिन 5 अपराधी अभी जो है सलाखों में पीछे है, लेकिन 3-4 वो अभी भी घूम रहे हैं और उनके पीछे उनके रिश्तेदार सब थाना सेंसपुर में पहुंचे हुए। सर उनकी धरपकड़ कब? यदि सर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। मैं आपकी बात से